आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 730 डिव 2 का प्रॉब्लम ए। ओके, सो इस प्रॉब्लम में बोला है, वेलकम टू द रॉकपोर्ट सिटी, इट्स टाइम फॉर योर फर्स्ट एवर रेस। टू मेक द रेस इंटरेस्टिंग यू बेट $8 एंड योर फ्रेंड रॉनी बेट्स $B। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हम $8 बेट कर रहे हैं और हमारा फ्रेंड जो है वो $B बेट कर रहा है, ठीक है। And the excitement of the fans is given by the GCD, greatest common divisor of A and B, where G is the denotes the greatest common divisor. Okay, GCD तो आप सब जानते ही होंगे। जैसे अगर दो नंबर्स हैं, एक 4 है एंड एक 2 है, इनका GCD क्या होगा? 2। ओके, एंड फैंस की जो एक्साइटमेंट होगी, कुछ फैंस होंगे हमारे, ऑफ कोर्स रेस है तो फैंस तो होंगे, और उन फैंस की जो एक्साइटमेंट होगी वो किसके इक्वल होगी? द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, इतना सा क्लियर है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ तो ए एंड बी बोथ दोनों को 1 से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ तो दोनों को 1 से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों हम कब कर सकते हैं? जब बोथ ए एंड बी आर ग्रेटर देन 0। ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर ए अगर 2 है एंड बी 3 है, तो यहाँ तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं 3 एंड 4 में, और हम इसको क्या कर सकते हैं 1 एंड 2 में डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, इतना से क्लियर है? ठीक है। अब हर टेस्ट केस के लिए हमें क्या प्रिंट करना है? 2 इंटीजर्स प्रिंट करने हैं। तो फर्स्ट इंटीजर इज द मैक्सिमम एक्साइटमेंट ऑफ द फैंस विच दे कैन गेट, एंड एक्साइटमेंट किसके इक्वल होगा? द GCD ऑफ ए एंड बी। ओके, एंड सेकेंड इंटीजर क्या प्रिंट करना है? द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स विच आर रिक्वायर्ड टू अचीव दैट एक्साइटमेंट। चलो हम ये वाला केस, सारे यही केसेस ले लेते हैं। 8 5 1 2। ओके, फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं 8 5 का केस। ओके, दिस इज द अमाउंट विच यू आर बैटिंग एंड 5 इज द अमाउंट विच योर फ्रेंड इज बैटिंग। तो इसमें क्या करेंगे हमें इसमें इन नंबर्स को कुछ ऐसे कन्वर्ट करना है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगे, एंड इन दोनों का GCD जो है वो मैक्सिमम हो जाए, राइट। इनका GCD अगर मैक्सिमम हो रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर मैक्सिमम हो रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा ना, क्योंकि वही फैंस की एक्साइटमेंट होगी। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली क्या थी कि हम सबसे पहले क्या नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। अगर हम ए और बी को अगर इंक्रीज भी करते हैं, इन दोनों को इंक्रीज करें या इन दोनों को डिक्रीज करें, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। Am I right? डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसी चीज़ का हमने बेसिकली इसमें नोट करना था। अब मैं अगर आपको इसमें अपना कोड बता रहा हूँ ना, अगर मैं आपको कोड बताता हूँ, मैं आपको अपना कोड बताता हूँ। देखो, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने C और D को एक तो मैक्सिमम ऑफ A भी ले लिया, C को मैक्सिमम लिया है और D को मिनिमम ले लिया है, ताकि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू से ज़्यादा डील ना करना पड़े। इससे मेरा कोड सिंपल हो सकता है। देन मैंने डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया। ओके, अच्छा, अगर तो डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 0 का क्या मतलब है? डिफरेंस 0 का मतलब है कि अगर मेरे पास दो नंबर है, सपोज 2 और 2, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो सकता है? मैक्सिमम GCD। मैक्सिमम GCD क्या हो सकता है? मैक्सिमम GCD इसका इन्फानाइट हो सकता है। हम इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं इन्फानाइट स्टेप्स देके, तो जो फैंस की एक्साइटमेंट होगी वो इन्फानाइट होगी। और इस पर्टिकुलर केस के लिए खुद इस यहाँ कहा गया था कि अगर फैंस की एक्साइटमेंट इन्फानाइट है तो हमें 0 0 प्रिंट करना है, राइट। तो ये एक टेस्ट केस तो सीधा सीधा हो गया। अगर डिफरेंस 0 है तो 0 0 प्रिंट कर देंगे। अच्छा, सेकेंड टेस्ट केस, अगर डी डिफरेंस से डिविजिबल है, इससे इसका क्या मतलब हुआ? एक नंबर लेते हैं 6, और नेक्स्ट ये किससे डिविजिबल है? एक नंबर ले लिया मैंने 9। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इनका डिफरेंस है 3, राइट। सो मैंने क्या चेक किया कि जो मिनिमम नंबर है इन दोनों में से, जो कि हमारे केस में है 6,
अगर ये 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो हमारा मैक्सिमम एक्साइटमेंट लेवल 3 ही होगा, क्योंकि हम इसे अगर इंक्रीज करना चाहें, नेक्स्ट मल्टीपल हम कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं? जो डिफरेंस आया हमारे पास, इस डिफरेंस का नेक्स्ट मल्टीपल तक कहाँ तक इंक्रीज कर सकते हैं? मैं 6 को 9 बना सकता हूँ, एंड 9 को क्या बना सकता हूँ? 9 को 12 बना सकता हूँ, राइट? मैं 9 ये कर सकता हूँ, और मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं अगर इसको डिक्रीज कर दूँ तो ये 3 बन जाएगा, और अगर इसको डिक्रीज कर दूँ तो ये 6 बन जाएगा, राइट? इन दोनों केसेस में क्या आंसर आ रहा है? इस केस में भी आंसर क्या आ रहा है? 3। इस केस में भी क्या आंसर आ रहा है? 3। सो ये तो हमने फालतू के स्टेप्स कर दिए ना। हमें ना तो इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है, ना तो डिक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है। हमें जैसा जो हमारा जीसीडी आ रहा है तो वही तो हमारा डायरेक्टली आंसर था। सो इस केस में हम क्या कर देंगे? नॉर्मली जीसीडी प्रिंट कर देंगे और स्पेस सेपरेटेड 0 प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हमें एक भी स्टेप नहीं चाहिए। अगर मिनिमम नंबर हमारा जीसीडी से डिविजिबल है, ओके, अगर डिफरेंस से डिविजिबल है, सॉरी जीसीडी नहीं, सॉरी डिफरेंस से अगर डिविजिबल है तो हम डायरेक्टली वो उसको प्रिंट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, अब ये भी हो गया, दोनों टेस्ट केसेस हो गए, एंड लास्ट में क्या बचा? मैंने एक वेरिएबल कैलकुलेट किया, मल्टीप्लायर, एंड 2 चीज़ों का मिनिमम ले लिया। अब जो दो चीज़ें कौन सी थी? हमारा टेस्ट केस कौन सा था? 8 एंड 5, सॉरी, एक था 8 एंड एक था 5। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आया था? 3, राइट? अब 3 का जो मैं मिनिमम एलिमेंट के जो नियरेस्ट मल्टीपल हैं, 5 के पास जो 3 का मल्टीपल है नियरेस्ट, वो कौन से हैं? अगर हम नीचे लोअर साइड में देखें तो इट्स 3, अगर अपर साइड में देखें तो इट्स 6, ओके। एंड सिमिलरली 8 के केस में क्या होगा? 8 के केस में इसका लोअर साइड में मल्टीपल इज 6 एंड अपर साइड में मल्टीपल इज 9, राइट? सो मुझे ये स्टेप करने में कितने स्टेप लग रहे हैं? मुझे एक स्टेप चलना पड़ेगा। 5 को 6 बनाने के लिए मुझे 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली 8 को 9 बनाने के लिए भी मुझे 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर 5 को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो 8 को भी 1 से इंक्रीज करेंगे। तो सेकंड केस में 5 को 3 बनाने के लिए मुझे 2 से डिक्रीज करना पड़ा था। तो अब आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन सा बेटर आंसर है? ऑफ कोर्स दिस वन इज़ द बेटर आंसर, दिस वन इज़ द बेटर आंसर। सो हम क्या प्रिंट कर देंगे? एक तो डिफरेंस प्रिंट कर देंगे, कॉमा, जो इन दोनों और डिफरेंसेस में जो मिनिमम स्टेप्स लग रहे हैं वो प्रिंट कर देंगे, तो वो हमारा आंसर होगा। देखो मैंने प्रिंट किया, आंसर इज मिनिमम ऑफ डी। डी क्या था? डी इज द मिनिमम एलिमेंट, तो डी इज द मिनिमम एलिमेंट माइनस मल्टीप्लाई इनटू डिफरेंस, एंड द सेकेंड जो उसका आगे नेक्स्ट मल्टीपल होगा दैट विल बी मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू डिफरेंस माइनस डी। ये डी भी आप ले सकते थे और ये आप सी भी ले सकते थे। मैक्सिमम एलिमेंट के साथ भी काम कर सकते थे और मिनिमम से भी काम कर सकते थे। अगर आप मैक्सिमम से अगर आप इसमें मिनिमम आंसर फाइंड करना चाहते थे, अगर सी से आपको फाइंड करना है तो आपको एक डिफरेंस एक्स्ट्रा से ऐड करना पड़ता। डी की जगह सी बनाना है ना, तो डी प्लस डिफरेंस आ जाता और कुछ नहीं, राइट? तो इतना सा था, उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट करना या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कुछ भी करना, मैं हेल्प करूँगा। बाय।